भाई साहब घर आ गए आप? अब्बू उसमें मजा आया था? कितना मजा आया था? बहुत मजा आया था जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी और रात बखैर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। बेगम साहबा ने ये आइडिया दिया, उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ चलें, उन्होंने कुछ सामान लेना है। तो उन्होंने कहा रहीम स्टोर पे रमज़ान चूँकि शुरू हो रहा है और आप सबको, बल्कि मुझे याद आ गया, सबसे पहले तो रमज़ान करीम मुबारक जी आप सब लोगों को। अल्लाह पाक खैर खैरियत से आपके रमज़ान मुकम्मल करे और आइंदा साल भी आप लोगों को रमज़ान दिखाए। तो बेगम साहबा कह रही कि रमज़ान करीम चूँकि शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, यानी कि अब सहरी होने वाली है 4-5-6 घंटों तक। तो बेगम साहबा ने कहा कि जी आप जो है चलें, चलकर मेरे साथ मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, चीज़ें दिखाती हूँ, दालें सब्जियां वगैरह जो भी हमें वहाँ पे मार्केट में मिल जाएगा उसके आप रेट्स नोट करें और उस पर ब्लॉग बनाएं कि आज 2024 के रमज़ान पहले रोज़े पे चीज़ों की कीमतें क्या थी, और अगले साल फिर बनाएंगे इंशाअल्लाह। कंपैरिजन करेंगे कि हमें पिछले साल, यानी कि ये वाला साल है, इस साल और उस साल में हमें कितना फ़र्क मिला प्राइसेस में। चलते हैं और चल के देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अवाम के एक जमे गफ़ीर वहाँ पे जमा था और सामान खुर्द नोश जो है वो ख़रीदने के लिए बेताब थे। हर कोई चाहता था कि हमारी बारी पहले आ जाए और हम लेके निकल जाएं। खैर बारी तो जिसकी जब आनी तभी आनी थी। अलबत्ता ये है कि जी आपका भाई वहाँ से जैसी भी हो सके वीडियो रिकॉर्ड करके लिया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं कर सकता था क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा फैमिली माहौल था, हर कोई देख रहा था, तो रिकॉर्डिंग करना ही बड़ा अजीब लग रहा था। ज़ाहिर बात है अगर कोई एतराज़ कर दे, क्यों बेगम साहबा? रश बहुत था, शोर बहुत था। नहीं, अगर कोई एतराज़ कर दे कि जी आप अपना हमारी फीमेल्स बीच में आ रही हैं। अच्छा किया था? हाँ, लेकिन वो सेल्स पर्सन था, उसको तो हमने कहा कि हमें परमिशन हमने ली है। हाँ, एतराज़ था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि चलें जी, अलबत्ता ये कि चलिए जी अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो आसानी पैदा कर सकता था वो ये है कि कुछ जो एक डीसी रेट की जो लिस्ट होती है ना, वो मैंने उसकी तस्वीर भी खींची, जो कि तस्वीर भी लगा दूंगा और साथ में जो रेट्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ। गालिबन अगर गलती नहीं कर रहा बेगम साहब, तो जो छोटा आटे का पैक था वो 1790 रुपये का था, है ना? और बड़ा वाला 2795 का। वाह, 2795 याद रहेगा आप लोगों को ना? ये तकरीबन रेट था। अगर हम लोग गलती खा रहे हैं तो सॉरी, बट हमने ये सुना था, हमने लिखा नहीं अनफॉर्चुनेटली। खैर चावल बासमती जो था जी सुपर नया वाला, डीसी रेट 290 रुपये किलो था। दाल चना तकरीबन जो थी बारीक वाली 235 और स्पेशल यानी कि जो बड़ी वाली को दाना होगा वो 250 रुपये था। ये असल में ये होता है कि एक बारीक होती है एक देसी होती है, तो वो इस चीज़ का उन्होंने रेट दोनों डिफरेंट लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन ये जितने भी रेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये रिटेल प्राइसेस हैं, ये होलसेल प्राइसेस नहीं हैं। जो वहाँ पे आपको पैकेट्स में पैक और सफाई के बाद मिलेगी उसके रेट जो और ज़्यादा, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा ही होंगे। वो भी ऐड की है, वो तो आप लोग क्लिप के अंदर देख रहे होंगे, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जहाँ पे कोई प्राइस नज़र आ जाएगी वो फिर वही प्राइस है, और जो ये प्राइस है ये डीसी रेट है, ये अलग होगा। हाँ जी। अलबत्ता ये चले मैं आपको बताया तो दाल मसूर 305 रुपये थी। दाल माश बेगम साहब धुली हुई 510 रुपये। ओए होए, सबसे एक्सपेंसिव है। दाल माश छिलके वाली 470 रुपये। मूंग दाल 280 रुपये। काला चना मोटे वाला लोकल 240। काला चना बारीक लोकल 220 रुपये का था जी। और बेसन डीसी रेट के मुताबिक जी 250 रुपये किलो है। सफ़ेद चना जो कि बहुत ज़्यादा इस रमज़ान में इस्तेमाल होने वाला है वो 310 रुपये था। यहाँ पे 250 लिखा हुआ है ये बेसन की प्राइस, और वहाँ पे 260 थी। लेकिन वो जो 260 वहाँ पे लगी थी ना, वो वही बात है कि वो डीसी नहीं था ना, वो फिर वो के बाद पैकिंग प्लस वो फिर उनका अपनी ख़रीद है ना, वो तो उनकी अपनी परचेज़ है। हाँ जी, स्टोर वालों की अपनी भी तो परचेज़ होती है। खैर दूध 160 रुपये का था। दही जी फ़ी किलो 180 रुपये। छोटा गोश्त रज के खा लो हड्डी वाला 1600 रुपये, सॉरी 160 रुपये। भाई अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे, 160 रुपये हो तो मैं रोज़ाना 10 किलो मंगवाए खाऊँ।
भून के खाऊं। लाहौल वाला चाप को बता, वो ऐसी भी। बातें मत सोचा करें बेगम साहब, आपकी मेहरबानी। खैर जो बड़ा गोश्त हड्डी वाला है, जो जिसका कोई मेरे से ताल्लुक़ नहीं है, जो मैं कभी नहीं खाता, वो 800 रुपये किलो था जी। रोटी 100 ग्राम फ़ी अदद 20 रुपये की, और सादा नान 120 ग्राम 25 रुपये का। खैर उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो आपने हमारी प्राइसिंग वगैरह ये मैंने आपको बता तो दी है, अब आप लोग इसको देखें। ये जो ब्लॉग में आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, कुछ प्राइसिंग वहाँ पे भी, इसको भी ज़रा फोकस कर लें। बाकी है कि जी ब्लॉग बनाने का मकसद मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वो ये है कि हम लोगों ने इन प्राइसेस को इंशाल्लाह ताला अगले साल कंपेयर करना है कि अगले साल हमें इन चीज़ों की प्राइसेस अब क्या मिलती हैं। तो खैर देखते हैं क्या बनता है। लास्ट टाइम कम थी रेट, चले अगले साल देखते हैं अब क्या रेट निकलता है। और उससे पिछले साल, उससे भी कम होगा, हाँ जी, उससे पिछले साल उससे भी कम था। वो बेगम मेरे जब दादा अबू जवान थे ना, वो कहते हैं तब ये चीज़ें बहुत ही सस्ती थी। और मेरे अब्बू कहते सुल्लाह हैं कि कैसी बातें कर रही हैं आप, ये हकीकत है, सारी बात है। हर पिछले दिनों में कीमतें सस्ती थी। खैर ये एक क्लिप को हम करते हैं शॉर्ट, आप लोग व्लॉग देखें और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा भी होती है और मुआज कैब कहाँ महंगी है, कैब घूम गई है। मुन्ना साहब ने जी कैब घुमा दी है, तो अब हम लोग घर चलते हैं। कुछ चीज़ों की प्राइसेस मैंने ले ली हैं, लिस्ट जो होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको घर चल के तफसीली उनकी प्राइसेस बताता हूँ। एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी ना, मैंने उसका रेट पता किया और यकीन करें मेरे दिल को हाथ पड़ा। वो चीज़ 200 रुपये 250 रुपये की मिलती थी और आज उसकी प्राइस 700 रुपये प्लस थी। खैर मैं चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप 750 रुपये बेगम साहब पीछे से बोल पड़ी हैं। लेकिन ये चले नहीं, होता है, कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अमीर भाई एक निकाह से होकर आए, हमारे कज़न का एक वलीमा था, एक रेट पता करके आओ। चलें बाद में आपसे रेट पूछते हैं। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। तो फतन हदीत ने कीर्तन लाइक से सब्सक्राइब करते अपना रखे बहुत ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद, बेशर्त जिंदगी का लाज़ मुलाकात करते हैं नई जगह नए मुकाम नए काम इस सिलसिले में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और रात बखैर।